क्या कामयाब की नफरत और बेरखी ईरा की जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन जाएगी? क्या ईरा इस बखरती हुई जिंदगी को बचाने की कोशिश में खुद को ही फना कर लेगी? ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी की कहानी अब एक ऐसे लर्ज़ाख़ीज़ मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर रिश्ता एक दहकते हुए ज्वालामुखी पर खड़ा नजर आता है। शादी की वो पहली सुबह जिसका ख्वाब ईरा ने बरसों से देखा था, उसके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम साबित नहीं हुई। अभी सूरज की पहली किरण भी कमरे में नहीं आई थी कि ईरा की आंख खुल गई। उसने उम्मीद भरी नजरों से कामयाब की तरफ देखा, मगर कामयाब के चेहरे पर वो मोहब्बत और सुकून नहीं था जो एक दौलहा के चेहरे पर होना चाहिए, बल्कि वहां सिर्फ झंझलाहट और गुस्सा था। कामयाब ने निहायत तल्ख लहजे में ईरा को झड़कते हुए कहा कि खड़ी क्या देख रही हो, मुझे अभी इसी वक्त नाश्ता चाहिए, मैं पहले ही लेट हो रहा हूं। ईरा का दिल टूटकर बुखर गया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर कामयाब ने गुस्से से दरवाजा पुटका और बन्ना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। ईरा तड़प कर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस कामयाब ने उसे पाने के लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ी, वो अचानक इतना पत्थर दिल कैसे हो गया। वो बोझल कदमों के साथ कामयाब की दादी के पास पहुंची और रोते हुए पूछा कि दादी जान, मेरे कामयाब को क्या हो गया है? ईरा ने सिसकियां भरते हुए कहा कि वो तो ऐसा नहीं था, फिर उसे मेरी शक्ल से भी इतनी नफरत क्यों हो रही है? दादी ने एक गहरी आह भरी और ईरा के सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, मर्द बाहर से जितना सख्त लगता है, अंदर से इतना ही जख्मी होता है। उन्होंने बताया कि जब से उसे लगा कि तुम उसे छोड़कर जा रही हो, उसके अंदर का वो पुराना बागी इंसान दोबारा जाग उठा है। ईरा को एहसास हुआ कि कामयाब अब दोबारा इसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा है जहां सिर्फ अंधेरा और शराब का निशा है। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, कामयाब अपनी गाड़ी में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ फारिया मौजूद थी। फारिया जो ईरा और कामयाब की बर्बादी की जड़ थी, वो मुसलसल कामयाब को इकसाती रही और पुराने जख्मों पर नमक छिड़कती रही। कामयाब नशे में धत था और उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुका था। उसने गुस्से में गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी। फारिया चीखती रही कि कामयाब, गाड़ी आहिस्ता करो, हम मर जाएंगे। लेकिन कामयाब के कानों में सिर्फ इंतकाम की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक जोरदार धमाके हुआ और गाड़ी सड़क से फिसलकर कई किलाबाजियां खाती हुई खाई में जा गिरी। इस होलनाक हादसे ने फारिया की जान वहीं ले ली, जबकि कामयाब लहूलुहान हालत में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो गया। ईरा को जब अस्पताल से फोन आया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागी। आईसीयू के बाहर डॉक्टरों की भाग दौड़ देखकर ईरा का दम घटने लगा। उसे लगा जैसे उसका अपना सांस रख रहा हो। डॉक्टर ने मायूस चेहरे के साथ कहा कि मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है, अगर उसे अगले चंद घंटों में होश ना आया तो हम उसे खो देंगे। ईरा दीवाना वार कामयाब के बेड के करीब पहुंची और उसका ठंडा हाथ पकड़कर रोते हुए कहा कि कामयाब, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम वापस आ जाओ। इसी लम्हे मॉनिटर पर लगी लकीरें सीधी होने लगीं, जिसने अस्पताल के अमले में खलबली मचा दी। दूसरी तरफ खावर को जब फारिया की मौत और कामयाब के जख्मी होने का पता चला तो उसके अंदर का शैतान पूरी तरह जाग उठा। खावर गुस्से और सदमे में अस्पताल पहुंचा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो कामयाब को जीते जी मारने का मंसूबा बना चुका था। खावर दब्बे कदमों वार्ड के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि ईरा मुसल्ले पर बैठी दुआ कर रही है और नर्सें दूसरे मरीजों में मसरूफ हैं। खावर ने मौका पाते ही कामयाब के ऑक्सीजन मास्क और मशीनों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी ताकि उसे खामोशी से मौत की नींद सला सके। उसने बेड के पास पड़ा मेडिकल का सामान इधर उधर फेंका और इमरजेंसी सप्लाई में रुकावट डालने की कोशिश की। ईरा की अचानक नजर खावर पर पड़ी तो वो तड़प कर उठी और चलाकर पूछा कि खावर, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे शौहर को नुकसान पहुंचा रहे हो। ईरा ने खावर का गरिबान पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम यहां आकर तमाशा करो, अभी यहां से दफा हो जाओ। खावर दीवानगी के आलम में चीखने लगा कि इस कामयाब ने मेरी फारिया को मुझसे छीन लिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल का सिक्योरिटी अमला और डॉक्टर्स फौरन अंदर आए और खावर को जबरदस्ती काबू करके वहां से बाहर निकाला। डॉक्टरों ने फौरा कामयाब की मशीनों को दोबारा सेट किया और उसे एक बार फिर मौत के मना से निकाल लाए। ईरा अब एक चट्टान की तरह कामयाब के सरहाने खड़ी है। उसने फैसला कर लिया है कि वो अब किसी दुश्मन को कामयाब के करीब नहीं आने देगी। कामयाब की दादी और उसके वालिदैन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं और वो सब ईरा की हिम्मत देखकर हैरान हैं। कामयाब की मां जो ईरा को नापसंद करती थी, आज वो भी ईरा के सब्र और उसकी वफादारी के सामने खामोश हो गई है। ईरा अब रातों को जागकर मुसल्ले पर बैठती है और अपने रब से गड़गड़ाकर कामयाब की जिंदगी की भीख मांगती है। उसे अब इस बात का गम नहीं कि कामयाब ने उसके साथ किया सलूक किया। उसे बस इस बात की फिक्र है कि उसका शौहर ठीक हो जाए। कामयाब को जब थोड़ा होश आएगा और वो ईरा को अपने सामने पाएगा तो क्या उसका दिल पिघल पाएगा? क्या वो अपनी उन तमाम ज्यादतियों की माफी मांगेगा जो उसने नशे की हालत में और शक की बुनियाद पर ईरा से की थी? खावर अब झील की सुलाखों के पीछे बैठकर इंतकाम की नई मंसूबाबंदी कर रहा है। वो चाहता है कि किसी तरह ईरा को भी बर्बाद कर दे। इधर अस्पताल में ईरा की तबीयत भी अब गिरने लगी है क्योंकि वो कई दिनों से न सोई है और न ही उसने कुछ खाया है। डॉक्टर ईरा को आराम का मशूरा देते हैं, लेकिन ईरा का कहना है कि उसका आराम सिर्फ कामयाब के होश में आने में है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि क्या कामयाब की याददाश्त इस हादसे की वजह से मुतासिर हो जाएगी। क्या वो ईरा को पहचानने से इनकार कर देगा या फिर यह हादिसा उन दोनों को हमेशा के लिए एक कर देगा? नाजरीन अब इस तजस्सुस में है कि क्या सच्ची मोहब्बत इस नफरत की दीवार को गिरा पाएगी जो हालात ने उनके दरमियान खड़ी कर दी है। फारिया का किरदार तो खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए कई राज अब एक एक करके सामने आने वाले हैं।
क्या एरा को पता चलेगा कि इस एक्सीडेंट के वक्त कामयाब और फारिया के दरमियान क्या बात हुई थी? रिश्तों की इस तोड़फोड़ में जीत हमेशा सच की होती है, लेकिन एरा को इस सच के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो सबके होश उड़ा देगा जब पुलिस अस्पताल आकर कामयाब का बयान रिकॉर्ड करेगी। तब क्या कामयाब सच बोलेगा या वो अपनी अना की खातिर एरा को एक बार फिर किसी नई मुश्किल में डाल देगा?